हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्शल सुपर विलन के पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था कि जिस बंदे अपनी एनर्जी से बना हुआ तीर को यूज करके माउंटेन ब्रीड के ऊपर अटैक किया, उस बंदे को कोई बंदा पूरी तरह से कुटाई किए जा रहा होता है और वो बंदा ऐसे ही बचाओ बचाओ के चिल्लाए जा रहा होता है और ऐसे ही कुछ देर के लिए उसका कुटाई होने के बाद फाइनली हम उस बंदे की फेस की तरफ देखते हैं। जिस बंदे है वो बंदे को पूरी तरह से कुटाई किए जा रहा होता है और वो बंदा और कोई नहीं होता है बल्कि कांगमेन माउंटेन का कम्युनिटी डिसेबल ल्यू फेंग ही होता है। और वो बंदा सामने वाले बंदे को पूरी तरह से कुटाई करते हुए बोल रहा होता है कि आय है तुम्हारे कुटाई करते हुए मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो इसलिए एक और घंटा तुम्हारे ऐसे ही कुटाई करने दो। और ये सुनने के बाद तो सामने वाला बंदा पूरी तरह से हिल जाती है। इसकी वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर कोई आकर इस पागल बंदे से मुझे प्लीज बचा लो। उतने में वहां पर वो चारों बंदे आ जाते हैं, यानी हमारे यान जाओ जी के पूरे पार्टी। तब हम देखते हैं वो सामने वाले कांड को देखने के बाद जाएंगे और चौक जाते हैं। इसके बाद पूछने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर ल्यूशन, तो यहाँ पर आप ही हो जो कि वो सामने वाले बंदे को इतना ज्यादा कुटाई किए जा रहे हो। पर क्या आपसे मैं ये पूछ सकती हूँ कि ये सामने वाला बंदा आपको किस तरह से अफेंड किया, इसके वजह से आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, इसके वजह से आप इस बंदे को इतना ज्यादा कुटाई किए जा रहे हो। ये सुनने के बाद लू फेंग हंसते हुए बोलने लगता है कि नहीं नहीं लड़की, तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है, क्योंकि इस बंदे ने मुझे 1% अफेंड बिल्कुल ही नहीं किया। पर असल में बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद मुझे काफी ज्यादा बोर्डम महसूस हुआ, तो इसीलिए इस बंदे को पूरी तरह से कुटाई करके मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहा था। ये सारे बात सुनने के बाद जाएंगे और पूरी तरह से हिल जाती। इसके वजह से पूछने लगते कि सीनियर ब्रदर आप मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप मेरे से मजाक तो कर रहे तो प्लीज आप यहाँ पर मजाक यही पर रोक दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फनी नहीं है। तो इसीलिए मेरे से सच सच बोल लीजिए यहाँ पर असल में क्या क्या कांड हुआ है। ये सुनने के बाद ली फेंग और भी ज्यादा हंसते हुए बोलने लगता है कि नहीं नहीं लड़की, तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुमसे कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें दूसरे बंदे को पूरी तरह से कुटाई करके उसको बुली करने में आने वाला मजा के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता रहा हूँ, अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि दूसरे वीक बंदे को पूरी तरह से कुटाई करने में, उसको जान से मारने में काफी ज्यादा मजा आता है। ये सुनने के बाद वो जंगे और भी चौक जाते हैं। इसके बाद पूछने लगते हैं कि पर सीनियर ब्रदर ऐसा कैसे कोई बंदे को पूरी तरह से कुटाई करने में और उसको जान से मारने में कैसे मजा आ सकती है। ये सुनने के बाद ली फेंग बोलने लगता है कि तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें बताने से कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें अच्छी तरह से दिखा देता हूँ वीक को पूरी तरह से जान से मारने में इतना ज्यादा मजा आता है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे बारे में पहले ही जानते हो। अगर तुम सच में मेरे बारे में जानते हो तो मेरे बारे में तुम रूमर्स भी सुन चुके हो कि मैं नॉर्मली वीक बंदे को पूरी तरह से अपना मजा के लिए अच्छी तरह से बुली करता हूँ। पर मैं यहाँ पर लिख के बोल सकता हूँ वो सारे रूमर्स पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि मैं नॉर्मली मजे के लिए बिल्कुल भी बुली नहीं करता हूँ, बल्कि पूरी तरह से जान से मार डालता हूँ अपने से वीक बंदों को, क्योंकि सिर्फ उसमें ही मुझे मजा आता है। ये बोलने के तुरंत बाद उस बंदे के पास वो तीर कमान को वो ले लेता है। इसके बाद उसके गले के ऊपर रखा और उसको पूरी तरह से धीरे धीरे करके जान से मार डालने लगता है। और ऐसे ही कुछ देर बीतने के बाद फाइनली उसका गला पूरी तरह से उसके मुंडी से अलग हो जाती है। और इसके बाद ये बोलने लगता है कि तुम लोगों को ये सारे कांड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होंगे, पर तुम लोगों को हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ हमारा कांगमेन माउंटेन में नहीं बल्कि यांग जाओ के गुआचा माउंटेन में नहीं बल्कि तुम्हारे जाओलंग पैलेस में भी ये सब बुलिंग होती है। और ये चीज सिर्फ हम जैसे डिसेबल की सेक्ट के अंदर ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के अंदर ही ऐसी होती है, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर जिस बंदे के पास असली ताकत होती है वो बंदा अपने से वीक बंदे को पूरी तरह से कुछ भी कर सकते हैं और उसको कुचल के भी रख सकता है। तो इसलिए तुम लोगों को इस बंदे के बारे में बुरा फील होने की कोई भी जरूरत नहीं और मुझे बुरा समझने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यही इस दुनिया का लॉ है और इस लॉ को सभी लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम दोनों भी कोई बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था कि यान जाओ जी अपने आप को स्ट्रांग बताने के लिए वो ग्रेट सन सेक्ट के युवान लांग को और उतना ही नहीं बल्कि हमारे कांगमैन सेक्ट का एल्डर हानरू को पूरी तरह से बुली कर डाला। वो भी इसके वजह से वो सारे लोगों के सामने पूरी तरह से उनका बेइज्जती हो गया था। और यहाँ पर मेरे मुताबिक ये यान जाओ जी और मैं दोनों सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर आकर मेरे को लेक्चर देने के बारे में बिल्कुल ही मत सोचना। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगते हैं कि ली फेंग मैं भी तुम्हारे साथ और तुम्हारे फिलॉसफी के साथ थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ, पर तुम्हारे फिलॉसफी में एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद ली फेंग हंसते हुए बोलने लगता है कि क्या मेरे फिलॉसफी में कोई प्रॉब्लम है, पर वो किस तरह का प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि तुमने ही पहले बोल दिया था कि तुमसे कोई बंदा वीक हो तो उसको अच्छी तरह से हम बुली कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत और कोई भी बुरा बात बिल्कुल नहीं है। पर अगर कोई बंदा जो कि तुमसे स्ट्रांग हो वो तेरे सामने आकर तुम्हें पूरी तरह से बुली करके तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा तो तुम तब क्या करोगे? क्या तब भी तुम अपने फिलॉसफी के मुताबिक ही चलोगे या पूरी तरह से अपना फिलॉसफी बदल दोगे? और ये सारे बात सुनने के बाद ली फेंग बोलने लगता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम इसका आंसर बिल्कुल ही नहीं जानना चाहते हो, बल्कि तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि तुम मेरे से स्ट्रांग हो। अगर चाहते हो तो तुम मुझे पूरी तरह
तरह से बुली करके यहाँ पर बैठा सकते हो, पर ऐसा बिल्कुल ही हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग मानते हैं कि हमारे यंगर जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा तुम ही हो अभी के लिए। पर मेरे बात याद रखो यान जाओ जी, सारे लोग अगर झूठ मानते हो तो झूठ सच नहीं होता, बल्कि सच ही सच होता। और यहाँ पर सच बात है कि तुम मेरे से अभी भी काफी ज्यादा वीक हो, तो इसलिए अगर मैं अब चाहता हूँ तो तुझे पूरी तरह से कुचल के रख सकता हूँ। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है, नहीं नहीं ली फेंग, तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुका होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ही फाइट नहीं करना चाहता हूँ और बहस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर तुमसे भी काफी स्ट्रांग लोग पड़े हुए हैं, तो इसलिए अगर तुम गलती से भी उनके साथ पंगा ले गए तो उसके बाद तुम्हारी नंगा हो जाओगे। और ये बात भी काफी बड़ा सच है, तो इसलिए अगर तुम ये सच को मानना चाहते हो मान लो, अगर तुम झूठ मानना चाहते हो झूठ भी मान सकते हो, मैं बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। और ये सारे बात सुनने के बाद वो ली फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसके वजह से वो अपना एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है यान जाओ जी तुम्हें इस दुनिया के बारे में मेरे से भी काफी सारे सच्चाई पता है, अगर ऐसी बात तो मैं तुम्हारे पास और भी ज्यादा सच्चाई सुनना चाहता हूँ, पर एक बार तुम्हारे कुड़ाई करने के बाद, तो इसलिए आजा आजा एक बार हम दोनों फाइट करते हैं, उसके बाद तुम्हें भी इस दुनिया के बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो ली फेंग सामने की तरफ बढ़े ही जा रहा होता है। ये सुनने के तुरंत बाद ही जांग याओ बोलने लगता है कि सीनियर ब्रदर यान जाओ जी प्लीज आप उस बंदे के साथ बिल्कुल ही फाइट मत कीजिए। ये सुनने के बाद यान जाओ जी उसको रोकते हुए बोलने लगता है कि जांग याओ अब उसके लिए कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब सिचुएशन हमारे हाथ से पूरी तरह से जा चुका है, तो इसीलिए मेरा बात मानो, थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं इस फाइट में कुछ ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा और तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो जांग याओ ना चाहकर भी पीछे हट जाते हो, तब हमारे यान जाओ जी सामने की तरफ बढ़ जाते हो और बढ़ने के तुरंत बाद ही एक जोरदार अटैक वो ली फेंग के ऊपर कर देते हैं। इसके वजह से उस अटैक की वजह से उसके मुंह के अंदर सुकून आने लगते हैं और उस एक ही अटैक की वजह से उस ली फेंग को पूरी तरह से मैया बहने एक हो जाता है और वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से बोल भी नहीं पा रहा होता है। और ये सारे कांड को देखने के बाद जांग याओ पूरी तरह से हिल जाते है। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है यह असल में क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना था कि यह सीनियर ब्रदर यान जाओ जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर मुझे ये बिल्कुल ही नहीं लगा था कि सीनियर ब्रदर यान जाओ इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि वो अपने से एक लेवल ऊपर वाले बंदे को भी एक ही अटैक में पूरी तरह से उसको हिला के रख सकता है। और इसके बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि आगे फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से सच्चाई के बारे में पता चल चुका होगा इस दुनिया के बारे में। और ये सारे बात सुनने के बाद ली फेंग को मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर अपने आप को कंट्रोल करके बोला होता है कि प्लीज प्लीज यान जाओ जी मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो और यहाँ पर तुम सही हो और मैं गलत हो, और ये सारे सच्चाई के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता चल गए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये फाइट को मैं यही पर रोकना चाहूंगा। और ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ उस बंदे को चिढ़ाते हुए बोलने लगता है कि एक सेकंड मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा मेरे से माफी मांगेगा और मुझे सही मानेगा, पर अब माफी के लिए कुछ ज्यादा लेट हो चुका है। अगर यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत गिफ्ट मिल जाए तो मैं यहाँ पर माफी को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, वरना मैं ऐसे ही माफी को एक्सेप्ट करने नहीं वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो ली फेंग की पूरी तरह से फट जाती है। इसके वजह से वो बोलने लगता है कि सीनियर ब्रदर यान जाओ जी मेरे पास जो जो चीजें है वो सारी चीजें आपकी समझ लो, पर प्लीज आप मेरा सिर्फ जान बख्श दिए, इतना ही। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है कि तुम्हारे पास जो जो चीजें वो सारी चीजों के बारे में मुझे अच्छी तरह से बताओ। और ये बोलने के तुरंत बाद ही हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।